नमस्कार। आज हम केदारनाथ मंदिर पर एक गहन चर्चा कर रहे हैं। जो स्रोत हमारे पास है वो इसके प्राचीन इतिहास, धार्मिक महत्व और मतलब कुछ दिलचस्प रहस्यों पर रोशनी डालते हैं। हाँ, बिल्कुल। और हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों के आधार पर ये समझें कि केदारनाथ आखिर आस्था का इतना बड़ा केंद्र क्यों है। हाँ। और इसकी खास परंपराएं क्या हैं। और इसकी जड़ें तो कहते हैं महाभारत काल तक जाती हैं। पांडवों का जिक्र आता है बार बार। हाँ, बिल्कुल। कथा यही है कि कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडव जो थे वो भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे और इसके लिए वो शिव जी को खोज रहे थे। लेकिन शिव जी उनसे मिलना नहीं चाहते थे शायद। हाँ, ऐसा माना जाता है। तो उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया और बाकी पशुओं में मिल गए। लेकिन भीम ने उन्हें पहचान लिया और बैल रूपी शिव का कुबड़ या केंद्र जिसे कहते हैं हाँ। पकड़ लिया। अच्छा। हाँ, और कहते हैं कि वही त्रिकोणीय शिला जो है वो आज केदारनाथ में शिवलिंग के रूप में स्थापित है, इसीलिए नाम पड़ा केदारनाथ। ये तो सबसे सबसे ज्यादा प्रचलित कहानी है। लेकिन कुछ और भी मत हैं शायद, जैसे वो जन्मेजय वाली बात। हाँ, कुछ स्रोत जैसे शिवपुराण वगैरह ये भी इशारा करते हैं कि शायद पांडवों के ही वंशज थे जन्मेजय। उन्होंने मूल मंदिर बनवाया हो और बाद में 8वीं-9वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने उसका जीर्णोद्धार किया। सही। और सिर्फ कथाएं ही नहीं, केदारनाथ का महत्व तो मतलब कई गुना है। ये एक स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। बिल्कुल, स्वयंभू यानी जहां शिव स्वयं प्रकट हुए, किसी ने स्थापित नहीं किया। और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ऊंचाई पर स्थित, सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। साथ ही ये छोटा चारधाम यात्रा का हिस्सा है और पंच केदार में तो ये पहला केदार है ही। शिव पुराण में तो रेतस कुंड का भी जिक्र है कि वहां का जल पीने से मोक्ष मिलता है। हाँ, ऐसी मान्यता है। ये दिखाता है कि इस स्थान को कितना पवित्र माना गया है। और आदि शंकराचार्य का योगदान वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने इसे एक तरह से राष्ट्रीय तीर्थ बना दिया। अच्छा, मंदिर के खुलने और बंद होने की भी एक खास परंपरा है। साल में काफी समय बंद रहता है ये। हाँ, लगभग 6 महीने। कारण बिल्कुल प्राकृतिक है। सर्दियों में वहां भयंकर बर्फबारी होती है, तापमान बहुत गिर जाता है, रहना संभव नहीं होता। तो कपाट बंद कब होते हैं? आमतौर पर दिवाली के बाद जो भाई दूज आती है उस दिन पूरे विधि विधान के साथ कपाट बंद किए जाते हैं। और फिर उन 6 महीनों में पूजा कैसे चलती है? भगवान की सेवा तो रुकनी नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं रुकती। उसके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। कपाट बंद होने पर बाबा केदार की जो पंचमुखी मूर्ति है उसे पालकी में बिठाकर नीचे ऊखीमठ गांव ले आते हैं। ऊखीमठ? हाँ, वहां ओमकारेश्वर मंदिर है जिसे बाबा केदार की शीतकालीन गद्दी कहते हैं। अगले 6 महीने सारी पूजा वहीं होती है। वाह, ये तो अद्भुत व्यवस्था है। और फिर कपाट खुलते कब है? इसकी तारीख कैसे तय होती है? हाँ, ये तारीख हर साल बदलती है। महाशिवरात्रि के दिन पंचांग गणना करके पुजारी और विद्वान मिलकर अगले साल कपाट खुलने की तिथि और मुहूर्त तय करते हैं। अच्छा। ज्यादातर ये वैशाख महीने में अक्षय तृतीया के आसपास ही पड़ती है। जैसे आपने बताया 2025 में शायद 2 मई को खुले थे। और वो दिन तो बहुत खास होता होगा, हजारों लोग आते होंगे। हाँ, बिल्कुल। पूरा माहौल भक्तिमय होता है। हर हर महादेव, जय केदार के नारे लगते हैं। मंदिर के मुख्य पुजारी, जिन्हें रावल कहते हैं, हाँ, वो दक्षिण भारत से होते हैं शायद। हाँ, पारंपरिक रूप से दक्षिण भारत के लिंगायत समुदाय से। वो विशेष पूजा करते हैं। फिर उत्सव डोली पालकी मंदिर परिसर में आती है और फिर कपाट खोले जाते हैं। और तभी वो आश्चर्य होता है, अखंड ज्योत वाला। हाँ, वही। ये सबसे विस्मयकारी घटनाओं में से एक मानी जाती है। जो दीपक 6 महीने पहले कपाट बंद करते समय घी से जलाया जाता है, हाँ, वो कपाट खुलने पर भी जलता हुआ मिलता है। लोग इसे भगवान शिव की साक्षात उपस्थिति मानते हैं। स्रोत किसी वैज्ञानिक कारण का जिक्र नहीं करते, इसे आस्था का विषय मानते हैं। अद्भुत। और गर्भगृह के अंदर भी कुछ खास बातें हैं? वो शिवलिंग? हाँ, गर्भगृह में जो मुख्य शिवलिंग है वो स्वयंभू है, प्राकृतिक चट्टान है। लेकिन कहते हैं कि उस पे ध्यान से देखने पर एक प्राकृतिक उभार दिखता है, जैसे जनेऊ होता है ना। अच्छा, प्राकृतिक जनेऊ। हाँ, ऐसा श्रद्धालु बताते हैं। और ये भी कहा जाता है कि शिवलिंग के ठीक पीछे दीवार में एक प्राकृतिक स्फटिक क्रिस्टल की माला भी है। और वो खंबे? मंदिर के अंदर बड़े बड़े खंबे भी हैं। हाँ, मंडप में मुख्य हॉल में 4 बहुत बड़े पत्थर के स्तंभ हैं। ऐसी मान्यता है कि वो चारों वेदों के प्रतीक हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये सब मिलकर उस जगह को और भी पवित्र बनाते हैं। आचार्य का योगदान
मौसम के अनुसार खुलने बंद होने की परंपरा और फिर अखंड ज्योत जैसे चमत्कार, ये सब हमने स्रोतों के आधार पर देखा। बिल्कुल, ये सारी चीजें मिलकर केदारनाथ को सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि इतिहास, आस्था और कुछ हद तक रहस्य का एक अनूठा केंद्र बनाती हैं। सही कहा। और जाते जाते एक विचार मन में आता है, ये जो शिवलिंग पर प्राकृतिक जनेऊ का निशान है या वो स्फटिक माला, क्या ये सिर्फ आस्था की बातें हैं या इनके पीछे कोई गहरा भूवैज्ञानिक या कोई और प्रतीकात्मक अर्थ भी छिपा हो सकता है? इस पर सोचा जा सकता है।